नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में जो हमारी सीरीज चल रही है एसएससी की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, ये सीरीज की क्लास 5th है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है नॉट अ खरीफ क्रॉप, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सी क्रॉप जो खरीफ नहीं है। देखो 3 टाइप की क्रॉप होती हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जेट क्रॉप। ये जो खरीफ क्रॉप होती है इसे बोलते हैं समर क्रॉप। इसे कब उगाया जाता है? जून जुलाई के महीने में इसे उगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर के महीने में इसे काटा जाता है, यानी हार्वेस्ट किया जाता है। रबी क्रॉप, इसे विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। इसे अक्टूबर नवंबर के महीने में उगाया जाता है और काटा कब जाता है, यानी हार्वेस्ट किया जाता है इसे मार्च अप्रैल के आसपास। और जेट क्रॉप, इसे मार्च से लेकर जुलाई के बीच में उगाया जाता है। तो ये तो आप याद रखिएगा, 3 टाइप की क्रॉप्स होती हैं। खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती है? जैसे राइस, सुगरकेन, कॉटन, ऑयल सीड, टर्मेरिक, ये सब होती हैं खरीफ क्रॉप। इसमें पूछा है कौन सी क्रॉप खरीफ नहीं है, तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वीट। वीट जो है ये आपकी आएगी रबी क्रॉप के अंदर, ये बात आप याद रखेगा। और जेड क्रॉप तो आप जानते ही हैं, जैसे मस्क मेलन, पंपकिन, ये सब होते हैं जेड क्रॉप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, वीट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, डियोगो गार्सिया इज एन आइलैंड इन द ओशन। इसमें पूछा गया है ये जो डियोगो गार्सिया आइलैंड है ये किस समुद्र में है, यानी किस ओशियन में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और आर्टिक ओशन। ये पिक्चर देखिए आप, ये इंडिया है अपना देश और ये है इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन में ये यहाँ पर है, ये ऊपर सिसिलीज है, नीचे मॉरिशस है, इनके बीच में है यहाँ पे डियोगो गार्सिया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, इंडियन ओशियन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु प्रिसाइडेड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसमें पूछा गया जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है जो पार्लियामेंट में होती है। देखो लोकसभा और राज्यसभा, जब इन दोनों के बिल पास होता है इन दोनों के जरिए, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाता, ये अपनी मर्जी चलाते हैं और ये अपनी मर्जी, तो एक डेडलॉक प्रकट हो जाता है। और इस डेडलॉक को फिर निपटाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग का बंदोबस्त कराया जाता है। और इस ज्वाइंट सिटिंग को जो प्रिसाइड किया जाता है ये किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। ये बात आप याद रखेगा। जब भी कोई डेडलॉक होगा, यानी कोई बिल को लेके कोई इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन यानी बात करनी होगी कि उस बिल में क्या दिक्कत आ रही है जिससे वो पास नहीं हो पा रहा है दोनों हाउसेस से, तो ज्वाइंट सिटिंग होती है और ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड किया जाता है स्पीकर के द्वारा। अब आप ये बताइए, अगर स्पीकर ना हो तो फिर उस ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? फिर करते हैं डेप्यूटी स्पीकर। लोकसभा में स्पीकर होता है और डेप्यूटी स्पीकर होता है, राज्यसभा में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होता है। और अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ना हो तो फिर कौन करेगा? तो फिर करता है डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का। चेयरमैन नहीं, क्योंकि चेयरमैन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है और वाइस प्रेसिडेंट मेंबर नहीं है किसी भी हाउस के, और ये तीनों तो मेंबर हैं, इसलिए डेप्यूटी चेयरमैन फिर उस मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। और ये संविधान के जो 108 आर्टिकल है, 108 आर्टिकल में संविधान के ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। इसमें पूछा है लोधी डायनेस्टी किसने फाउंड की थी। देखो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी हैं, ये बात आप याद रखेगा। कौन कौन सी डायनेस्टी हैं वो? सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक, फिर सैयद और आखिरी में है लोधी डायनेस्टी। इनका टाइम पीरियड देखा जाए पूरी दिल्ली सल्तनत का तो 1206 से लेके कब तक है? 1526 तक। और 1526 के बाद फिर मुगल रूल स्टार्ट हो जाता है। बाबर ने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी। अब यहाँ पूछा गया लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है यह है 1451 से लेके 1526 के बीच। अब इसमें भी लोधी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी का टाइम पीरियड क्या है? 1451 से लेके 1489 एडी, ये बात आप याद रखेगा। और इसके बाद कौन आते हैं? फिर आते हैं सिकंदर लोधी 1489 टू 1517 एडी। और लास्ट में आते हैं इब्राहिम लोधी 1517 से लेके 1526 एडी। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिरी रूलर कौन है लोधी डायनेस्टी के, तो हो जाएंगे इब्राहिम लोधी। अब आप एक बात बताइए, जो आगरा है यूपी में एक शहर है, इसकी स्थापना किसने की थी? देखो आगरा को स्थापित किया गया था 1504 में। अब 1504 में कौन रूलर थे? 1489 से लेके 1570 के बीच रूल किया सिकंदर लोधी ने। तो आगरा की जो स्थापना
रखी गई, वो रखी गई सिकंदर लोधी के द्वारा। और इस क्वेश्चन में पूछा गया द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, तो आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इसमें पूछा गया बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये किया गया था 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। देखो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 2003 एसएससी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। फिर से बोलता हूं, परमानेंट सेटलमेंट को बंगाल में इंट्रोड्यूस किया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन, द टर्म सेकुलर वाज एडेड इन द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान का जो प्रेम्बल है, जिसे प्रस्तावना भी बोलते हैं हिंदी में, इसमें सेकुलर वर्ड को जो ऐड किया गया है, ये संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है, यानी संविधान में कौन से सुधार के द्वारा किया गया है? 41st अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट। तो इसे किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ये बात आप याद रखेगा। अच्छा एक बात बताइए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा एक और ऐड किया गया है। अब ये बताता हूं मैं, पार्ट 4 में है। नाम बताइए क्या है उसका? नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। पहले ये 10 हुआ करती थी, अब एक और बढ़ाकर 11 ड्यूटीज हो गई हैं। तो ये भी याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया है संविधान में, और फिर निकल कर आया पार्ट 4A। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड। देखो जब टाई हो जाता है, यानी लोकसभा में जब वोटिंग डलती है और उस समय टाई हो जाता है, तो उस समय लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अपनी वोट का इस्तेमाल करते हैं और उस वोट को बोला जाता है कास्टिंग वोट। फिर से बोलता हूं, लोकसभा में जब वोट डल रही होती हैं और उस टाइम पे जब टाई हो जाए, यानी दोनों साइड से बराबर वोट डली हों, और फिर लोकसभा के स्पीकर अपनी वोट को यूज करते हैं, ये वोट डालते हैं और फिर उस वोट को बोला जाता है कास्टिंग वोट। तो याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज वास। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजाराम मोहन रॉय, डी स्वामी विवेकानंद। देखो जो ब्रह्मो समाज है, इसकी स्थापना की गई थी राजाराम मोहन रॉय के द्वारा। इंपोर्टेंट है, कब? 20 अगस्त 1928 को। कहां पर? कैलकाता में। याद रखिएगा, राजाराम मोहन रॉय के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट द गुरु शिखर पिक लोकेटेड। इसमें पूछा है तो गुरु शिखर पिक जो है ये किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र। ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे देखिए आप, ये है गुरु शिखर पिक, और यहाँ पे कौन सा राज्य है? इधर आता है आपका राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। और ये जो गुरु शिखर पिक है ये कहां पर है? यहाँ पे जो अरावली हिल्स है वहीं पर है ये गुरु शिखर पिक, राजस्थान में। अच्छा यहाँ से एक रिवर निकलती है, इंपोर्टेंट है, उसका नाम बताइए। उस रिवर का नाम है लूनी रिवर। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि लूनी रिवर कहां से निकलती है, तो ये निकलती है अरावली रेंज से। और ये जो अरावली रेंज है ये दिल्ली से लेके राजस्थान तक फैली हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। इसमें पूछा इन 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सी रिवर रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है? रिफ्ट वैली क्या होती है? ये एक प्रकार का गड्ढा हो जाता है, याद रखेगा। अब ऊपर तो है विंध्यान रेंज और नीचे है सतपुरा रेंज। इन दोनों के बीच में से, इस रिफ्ट वैली में से निकलती है नर्मदा रिवर। ये देखिए आप, यहाँ पे जो है ये है अमरकंटक प्लेट्यू, और इस अमरकंटक प्लेट्यू में से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है और फिर आखिरी में आकर यहाँ पे अरेबियन सी में गिर जाती है। और ऊपर क्या है? ऊपर है विंध्यान रेंज और नीचे है सतपुरा रेंज। देखो इंडिया में एक तो नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है और एक इधर फ्लो करती है दामोदर रिवर। ये भी बात आप याद रखिएगा, दामोदर रिवर भी रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है। और अफ्रीका में एक रिफ्ट वैली है, उसका नाम आपने सुना होगा। और रेड सी जो बना हुआ है गल्फ कंट्रीज के पास, ये रेड सी भी रिफ्ट वैली का ही एक तरीके से पार्ट है। पहले यहाँ पे रिफ्ट वैली हुआ करती थी और अब बन गया रेड सी। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा रिवर। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।